हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित जैन। मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ अपना चैप्टर मोशन एंड टाइम। देखिएगा, अगर मैं आपसे डिस्कशन करूँ यहाँ पर हमारे चैप्टर मोशन एंड टाइम का, तो इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कशन करना होगा किस पार्ट का, मोशन का, एंड देन हम डिस्कशन करेंगे किसका, टाइम का। तो इस चैप्टर को डिस्कशन के लिए अगर मैं सिंपल से आपसे बात करूं तो हमें यहाँ ये चीज ऑब्जर्व करनी होगी कि मोशन किसे होगा, मोशन किस तरह से डिस्कशन, मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट की बात की जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किस अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, कैसे बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट अपना मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है या रेस्ट में, ये सब कैसे डिसाइड होगा। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो हम बोलेंगे उससे रेस्ट में है या तो हम बोलेंगे वो मोशन, किस अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। देखो, मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक पाथ है हमारा और इस पाथ पर एक पर्सन मूव कर रहा है। मान लीजिए ये पर्सन है हमारा जो पाथ पे मूव कर रहा है और मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ओ पॉइंट, और इससे एक पर्सन जो ए पोजीशन पर था और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं किसी एक पॉइंट आगे मैंने लिया बी, ये पर्सन किस पॉइंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये अगर मैं बात करूं ओ पॉइंट से इसकी पहले पोजीशन थी, पर्टिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ थी, और बाद में ये जो पर्सन आगे की तरफ मूव करा तो इसकी पोजीशन कुछ और हो गई जब ये बी पॉइंट पर पहुंचा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये पर्सन इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है विद पासेस ऑफ टाइम। टाइम निकलने के साथ साथ ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 पर ए पोजीशन पर था, टाइम t इक्वल टू 0 पर, और टाइम t इक्वल टू t पर वो यहाँ, तो मतलब t टाइम के लिए चला वो पर्सन। मान लीजिए मैं t की वैल्यू ले रहा हूँ, मान लीजिए 2 सेकंड, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ मैंने ले लिए यहाँ पर 2 मिनट ले लिए, तो पर्सन कितने टाइमिंग के लिए चला, 0 से 2 मिनट, तो मतलब टोटल 2 मिनट के लिए डिस्टेंस कवर कर रहा है। और कितनी, सर ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट हम ले रहे हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हमने क्या नाम दिया, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे हम, हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं हम, तो देखो मैं अगर आपसे सिंपल सी बात करूं, सबसे पहले कि रेफरेंस पॉइंट की जब अपन बात कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट किस अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं हम, देखो मैंने यहाँ पर आपके सामने दो एक्सिस बनाई, एक बनाई वाई एक्सिस और एक एक्सिस। ग्राफ बनाते हैं अपन सिंपल था, वैसे ही यहाँ पर ग्राफ के लिए एक एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस। तो दोनों चीज पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, हमारा ओरिजिन। ये नाम देते हैं उसे, जो पॉइंट ओ लिखते हैं ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट जो यहाँ होगा कैलकुलेशन के लिए, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट। इसी को क्या बोलेंगे हम, हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई पर्सन अगर मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो एक्स डायरेक्शन में जितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि वो सर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस पर चल। ऐसे तो हुआ, और एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, तो जितनी डिस्टेंस चलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो यही बात हुई कि अगर उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम पासेस के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि अगर टाइम पासेस, मान लीजिए मैं 2 मीटर डिस्टेंस पर था, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट के बाद भी मैं यहीं पर हूँ, 4 मिनट हो गए उसके बाद भी यहीं पर हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट पहले भी 2 मीटर डिस्टेंस पर था, अभी भी कितनी डिस्टेंस पर है, 2 मीटर पर। मान लीजिए पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ होता, ये अगर पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि जब पर्सन यहीं पर खड़ा रहेगा तो टाइम कितना ही पास होता जाए, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये पर्टिकुलर x1 डिस्टेंस पर, तो x1 पर ही बना रहेगा, तो ये ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, हमारा रेस्ट कंडीशन में कहलाएगा। तो इस तरह से हमने क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का
रेस्ट में या मोशन में होना किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, उसके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, उसके रेफरेंस पॉइंट के। अगर रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट की मोशन में। बात समझ में आ रही है। एग्जांपल आप जानते ही हैं कि अगर कार मूव ऑन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, कार मूव ऑन सर्कुलर पाथ, ये सारे एग्जांपल किसके हैं। और अगर मैं बात करूं प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, तो ये सभी एग्जांपल किसके होंगे, हमारे मोशन के। यहाँ पर सबको हमने मोशन में किसे बताया कि सर उनका पाथ का किस किस मोशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बोला। अब देखो ये तो चीज होगी हमारे सिंपल था कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में या मोशन में होना किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, उसके रेफरेंस पॉइंट। अब यह इसके अलावा एक टर्म और पढ़नी है हमें, क्या, ये तो बेसिक हमने रेस्ट में या मोशन में बता दिया, द सराउंडिंग। ये मैं सिंपल सा यहाँ बोलता हूँ, आपको रेफरेंस पॉइंट अगर समझ नहीं आता तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, आपके पास में एक और ट्रेन में पैसेंजर बैठा हुआ है और एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, तो आप देखते हैं कि आप अपने आप को रेफरेंस मान रहे हैं और अपने आप से रेफरेंस से आपने देखा प्लेटफॉर्म वाले पर्सन को, तो आप देखेंगे जब ट्रेन चलना स्टार्ट कर देते हो प्लेटफॉर्म वाला पर्सन आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो आपके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मतलब वो भी मोशन में है आपके रेस्पेक्ट में, या ये बोल दिया जाए कि आप मोशन में हो उसके रेस्पेक्ट में। या फिर मैं बात करूं आपके पास में जो पैसेंजर बैठा हुआ था, ट्रेन चलने के बाद आप दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। मतलब सिंपली सब कुछ डिपेंड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में या मोशन में होना, हम किसी को डिसाइड करते हैं रेफरेंस पॉइंट के। और आप इस तरह से नहीं समझ पाए तो आप सिंपल सा यूं समझिएगा कि सर किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा, अगर नहीं हो रही है तो वो किस में कहलाएगा, रेस्ट कंडीशन में। ये तो बात करी हमने किसका, रेस्ट और मोशन की। अब देखिए इसके अलावा हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर किस चीज का, इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे कि अब यहाँ पर इस चैप्टर को डिस्कशन के लिए हमें एक छोटी सी चीज का डिस्कशन याद रखना है, क्या, कि ऑब्जेक्ट जब भी मूव करेगा तो वो ऑब्जेक्ट कैसे लेना है। तो मान लीजिए आपकी कार, तो जैसे मैं सिंपल सा बात करूँ, पर्सन था इस पॉइंट पर दिखाया जा सकता है। अगर मैं इसी की जगह आपको यहाँ पर कार बना के दिखाता तो आप समझ जाते हैं कि सर ये कार तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस काउंट करूं या यहाँ से करूं या यहाँ से करूं। इस टाइम पर अगर आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो आपके कार के रेस्पेक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती है, मतलब अगर सिमिलर है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर डिस्टेंस 2 मीटर डिस्टेंस की बात कर रहे हो, कार खुद 1 मीटर 2 मीटर के अप्रोक्स से, तो उस टाइम पर हम कार की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मतलब कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, सेम है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को ऐसा ना लेकर हमें क्या करना चाहिए, अब इन सभी पूरे चैप्टर को पढ़ते टाइम हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं कार की बात करूंगा, आप एक पॉइंट मान लोगे कि एक कार है वो मूव कर रही है, मतलब यहाँ से चल रही है, तो मैं उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा। क्या मानूंगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तो अपना सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने क्या करा, इस कार को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करा, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये कार मूव कर रही है, तो आपने कहा सर इस कार का खुद का मास था, इसका मास कितना लिया हमने, m, तो इसका भी मास में कितना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, m। मतलब सर इस कार की डायमेंशन गायब कर दिया आपने, मतलब ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दीजिए और जिसकी डायमेंशन नहीं होगी। मतलब मुझे उसको समझने के लिए क्या करा मैंने, सर मेरी कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं डिस्टेंस मान लीजिए मैं यहाँ तक आप मूव करें तो मैं यहाँ से डिस्टेंस काउंट करूँ या यहाँ से करूँ, तो मैंने कहा भाई आप तो ऐसा मत करो, आप इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो। क्या मानेंगे हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम बड़े क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी, जब हमारी लार्ज डिस्टेंस की बात की जा रही है, देखो यहाँ पर नहीं कर सकते, अगर छोटी डिस्टेंस होगी जब तो हमें प्रॉपर कार की लेंथ के अकॉर्डिंग बात करनी होगी। पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ जब हमारी डिस्टेंस लार्ज हो और हमारी जब लार्ज डिस्टेंस हो तो हमारे ऑब्जेक्ट को हम कैसे ट्रीट कर लेंगे, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट which has no dimension but possess our mass।
ठीक है, पजेस ऑन मास। तो यहाँ तक कि अगर मेरी बात समझ में आ गई है आपको, जो ऑब्जेक्ट है जिसका खुद का कोई डायमेंशन नहीं है और वो खुद का मास रखता है, ठीक है, विच पजेस मास, इसको में लिखकर लिखिए विच पजेस मास, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है पर वो अपना मास रखता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे सर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसी को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट विच हैज नो डायमेंशन बट पजेस मास, तो वो हो गया हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आपको इससे पहले मैंने आपको एक तो रेफरेंस पॉइंट पढ़ाया और एक पढ़ाया मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये 4 पॉइंट का डिस्कशन किया अभी तक मैंने आपसे। अभी तक हमने चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट किया है, तो बेसिक चीजें पढ़ी। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ा सर, हमारे क्वेश्चंस को पढ़ी करेंगे तो हमें आइडिया लेना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। इसे मैं मान लीजिए आपसे कहता हूँ कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपसे कि a man of 50 kg move 100 meter distance, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम, इस तरह से बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा a man, तो यहाँ पर जो पर्सन होगा उस पर्सन को अब आप कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब आप जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसको एक पॉइंट मान लेंगे और उस पॉइंट का मास कितना मान लेंगे आप, 50 kg। बात समझ में आ रही है, कोई डायमेंशन नहीं है, उस पर्सन को आपने हटा दिया, उसकी जगह एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मतलब सर जो लार्ज डिस्टेंस की बात करी जा रही है तो पॉइंट को ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करेंगे हम, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है आपको। तो ये तो सारी बात हो गई हमारी किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। अब करने जा रहे हैं किसकी, टाइप्स ऑफ मोशंस। तो किस टाइप के मोशन हो सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे बात करूं तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उनको हम उनके किस तरह का पाथ फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से मूव कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे किसका, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। अभी रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा तो वो मोशन कैसा कहलाएगा हमारा, वो मोशन कहलाता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। बात समझ आ रही है। इसके बाद सेकंड बात करेंगे हम कौन सा, कर्विलिनियर मोशन। मतलब जब ऑब्जेक्ट किसी कर्व पर मूव कर रहा होगा उसके मोशन की बात करेंगे। थर्ड हो गया हमारा कौन सा, सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो हम बोलेंगे उसका कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। सेम अगर मैं आपसे बात करूं सर्कुलर मोशन हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर और किस तरह का मोशन बोला जा सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे रैंडम मोशन, ये भी हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम कौन सा, यहाँ पर पढ़ेंगे हम रोटेशनल मोशन। और इसके अलावा हम कौन से टाइप का मोशन बोल सकते हैं, यहाँ पर रोटेशनल हो गया, कर्व, रैंडम हो गया। इसके अलावा हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। बात समझ में आ रही है, पीरियोडिक मोशन हो गया। और इसके अलावा एक और पार्ट ले सकते हैं हम यहाँ पे, हमारा कौन सा, ऑसिलेटरी मोशन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से मैंने अभी आपके सामने और भी यहाँ अलग अलग तरह के नाम दिए जा सकते हैं, हम देखेंगे सर वहां पर हम किस तरह का मोशन ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या करा, रेक्टिलिनियर मोशन बताया, कर्विलिनियर, सर्कुलर, रैंडम, रोटेशनल, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी। ये हमने सर यहाँ पर अभी हमारे जनरली जो यूज हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर्स में, जो काम आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने। इसके अलावा और भी कई तरह के नाम दिए जा सकते हैं आपको उनके मोशन के। अब हम इन सभी का डिस्कशन करेंगे आगे। तो देखो हम एक कंटिन्यू एक के बाद एक यहाँ पे मोशन का डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपसे बोलता हूँ सबसे पहले हमें मोशन करना है, जैसे मान लीजिए रेक्टिलिनियर मोशन का। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है तो कैसे डिस्कस करेंगे, क्या मोशन होता है ये। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब मैं स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा होगा। देखो मैं इसको यहाँ लिखकर मैं आगे लिख दूंगा वापिस। तो सबसे पहले सर हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे कौन से मोशन का। तो सर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर फर्स्ट हमारे रेक्टिलिनियर मोशन का।
ठीक है, और या मैंने बोल दिया आपसे स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट जो आपका मूव कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो मोशन कैसे कहलाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगा उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशन क्या दूंगा इसकी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो यहाँ पर हमने बात करी रेक्टिलिनियर मोशन की, जिसमें ऑब्जेक्ट किस पाथ पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पर। तो जो मैंने अभी आपको यहाँ एग्जांपल दिया था कि जो पर्सन है हमारा, जो पर्सन यहाँ पर मूव कर रहा है आगे की तरफ पॉइंट ए से बी की तरफ, तो ये स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। या फिर मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि कोई कार मूव कर रही है, तो वो सारे जो एग्जांपल होंगे वो किसके अंदर आएंगे हमारे, वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर आएंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये सारे मोशन कहलाएंगे हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए मैं अगर सीधा सिंपल सा चल रहा हूँ तो वो कौन सा मोशन होगा, मान लीजिए मैं इधर चल रहा हूँ सर, या मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये कौन सा मोशन होगा। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो पर अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पर जा रहे हैं तो आपको मोशन कौन सा कहलाएगा, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। तो पहला डिवीजन तो हो गया था रेक्टिलिनियर मोशन, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। एग्जांपल आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ अ कार हो गया, मोशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये सारे किसमें आ गए हमारे रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे कि स्ट्रेट पाथ वाला तो आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट किया हमने कर्वीलिनियर मोशन। तो देखो सेकंड में बोल रहा हूँ आपसे कौन सा, कर्वीलिनियर। तो जैसे मैं बात करूं आपसे कर्वीलिनियर मोशन, तो कर्वीलिनियर मोशन में आप सिंपल सा यूं समझिए, मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ। मान लीजिए कोई भी कर्व्ड पाथ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपने घर पे देखा कि आपके कोई अलग अलग शेप हो सकता है, जैसे मैंने मान लीजिए कोई इस तरह कर्व्ड शेप बनाया, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप पहले इस डायरेक्शन में गए, फिर घूमते हुए इधर गए, फिर नीचे आए, फिर इधर गए, मतलब आप पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनली इधर जा रहे हैं। तो ये कोई कर्व बना हुआ है, तो जिस भी टाइप का कर्व होगा उस कर्व पर जो मोशन कर रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सिंपल सा हो गया हमारा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। बात समझ में आ रही है? तो पहले दो डिवीजन तो हमने कर लिए सर, एक रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आ गया हमें, दूसरा बात समझ में आ गई कौन सा, कर्वीलिनियर मोशन। अब यहाँ पर इन दो मोशन के बाद हमें कौन कौन से पढ़ लिया हमने सर, हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ लिया हमारा, और हमारा कौन सा, कर्वीलिनियर मोशन पढ़ लिया। अब इसके बाद देखो मेरे पास यहाँ पर और मोशन है, इसमें जैसे मैं बताऊं आपको कि हमने यहाँ लिखा है, एक लिखा है रेंडम मोशन, एक लिखा है सर्कुलर मोशन। तो जैसे अगर रेंडम मोशन की, तो रेंडम मोशन क्या होगा, तो अब देखिए इस मोशन को मैं आपसे सिंपल सा बोल सकता हूँ, रेंडम मोशन होता है मतलब किसी भी डायरेक्शन में रेंडमली मूव कर रहा होगा। तो यहाँ सिंपल सा बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव randomly in any direction is called random motion। अब बात सुनिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला आपसे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, रेंडमली। जैसे मैं बात करता हूँ कि एग्जांपल के अंदर मैं सिंपल सा बोलूँ आपसे मोशन ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, तो जैसे मोशन ऑफ बी, तो मोशन ऑफ बी की बात कर रहे हैं, मोशन ऑफ मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, तो उन सबका मोशन कैसा हो रहा है, वो रेंडमली मूव करती है सर, वो किसी भी डायरेक्शन में जिगजैग मूव करती हुई जा सकती है। तो जब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो वो जो मोशन कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, हमारा रेंडम मोशन। तो रेंडम मोशन से आप ध्यान रखेंगे कि इस मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, 3 डायरेक्शनल मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किधर भी जा रहा है रेंडमली, तो क्या कहलाएगा हमारा 3 डायरेक्शनल मोशन। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हमारी जैसे बात करिए अपन कि
बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई जो मूव कर रही है, तो बटरफ्लाई किस डायरेक्शन मूव करेगी, किसी भी रैंडमली मूव कर सकती है कहीं पर भी, तो मोशन कैसे कहलाएगा, मोशन ऑफ अ बर्ड हुआ, बात समझ में आ रही है ना, तो मोशन ऑफ बर्ड्स हो गया एक्सेट्रा, ये जितने भी एग्जांपल आएंगे वो किसके आ जाएंगे, हमारे रैंडम मोशन के। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अपन, अगर मान लीजिए इस वॉल पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ये मोशन कैसे कहलाएगा उसका, अगर सिर्फ कर्व पे चल रहा होगा तो कर्वीलिनियर हो जाएगा, और स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होगा तो स्ट्रेट लाइन। मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन तो मत समझिए आप इसको समझिए कि किसी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा मतलब कर्वीलिनियर मोशन होगा या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब उसे हम दो डायरेक्शनल मोशन बोल सकते हैं सर, वो एक वॉल के ऊपर चल रहा है मतलब एक प्लेन पर चल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे हो गए कौन कौन से सर, एक तो आपने बताया आप, थर्ड वाला हमारा हो गया रैंडम मोशन। अब बात करेंगे हम इसमें क्या सर, हमारा रैंडम मोशन कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट लेना है हमें सर, तो हमारा बचा एक सर्कुलर मोशन। देखो फोर्थ पार्ट ले लेता हूं मैं, हमारा कौन सा, सर्कुलर मोशन। तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम किसकी, सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन भी क्या होना चाहिए, मोशन का जो ऑब्जेक्ट का मोशन होना चाहिए सर्कुलर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ अगर मैं आपसे बोलूं तो हम क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। जब ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो किस पाथ पे मूव कर रहा हो, एक सर्कुलर पाथ पर, तो कौन सा कहलाएगा हमारा, सर्कुलर मोशन। तो इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जांपल के अंदर आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, तो किस बात, हालांकि ये देखो अगर आप हायर उस पे जाएंगे तो ये अलग बात हो जाती है, पर अगर हम जनरली बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम इसे, जैसा जो सन है, सन से अराउंड प्लैनेट इसके सराउंडिंग में मूव करते हैं, तो जो पाथ में मूव कर रहे हैं उस तरह से बात करेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो और एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ। तो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट, जैसे मान लीजिए अर्थ है हमारी, ये अर्थ है सर, इसमें थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ये अर्थ है हमारी, और इस अर्थ के अराउंड यहाँ पर मान लीजिए कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, वो सैटेलाइट किसे मूव कर रहा होगा, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। अब बात सुनिए, यहाँ पर मैंने बताया आपको सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको सर्कुलर मोशन जो पढ़ रहे हैं उसके लिए सर्कल क्या होता है। तो देखो मैं अगर आपसे सिंपल सा बोलूं कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर हम एक जिस पाथ पर मूव करते हैं वो पाथ कौन सा बनता है, सर्कुलर पाथ। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो तो क्या कहलाता है हमारा, सेंटर, और उससे जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारी रेडियस। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं बताऊं सर्कल जो है हमारा, सर्कल की सर्कमफेरेंस आपको पता होनी चाहिए। क्या समझ में आ रही है। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, तो याद रखिएगा आप, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही है। या फिर इसको पेरिफेरी भी बोलते हैं अपन, पेरिफेरी ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही है। तो ये कितनी होती है हमारी, ये होती है 2 पाई आर। याद रखेंगे आप, कितनी होती है सर, ये 2 पाई आर। या फिर मैं बात करूं आपसे कि एक साइकिल कंप्लीट किया, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो कितनी डिस्टेंस चलते हैं हम, 2 पाई आर। और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पर साथ के साथ, क्या, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है सर पाई आर स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी जो सर्कमफेरेंस कहलाती है हमारी, कितनी कहलाती है, 2 पाई आर। उसका एरिया कितना कहलाता है हमें, पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें ये छोटी छोटी चीजें पता रहेगी, तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आसानी से
समझ सकेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे, मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो ए पॉइंट से और मूव करके यहाँ पर आके रुक गए, बताओ कितना डिस्टेंस चले, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से चल के आए ना हम, तो ये चल के आए हाफ सर्कल, तो इसका आधा कर देंगे तो 2πr का हाफ कर देंगे, तो ए से बी डिस्टेंस पर आए होंगे घूमकर, तो हम कितना चले होंगे 2πr का हाफ, मतलब बाई 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा हमारे पास πr। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि सर πr कब आ रहा है, जब हमने हाफ सर्कल चला। अगर मैं बोलता हूँ आपने 5 सर्कल चले तो कितना होगा, सर एक में चल रहे हैं 2πr, दो में चलेंगे 2 into 2πr, 3 में चलेंगे 3 into 2πr, 5 में चलेंगे 5 into 2πr, मतलब जितना टाइम चलेंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां पर भी हम आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो ये तो डिस्कशन कर लिया हमने कौन कौन सा, सर हमारा सर्कुलर रेक्टिलिनियर मोशन हो गया था, रैंडम मोशन हो गया, कर्विलिनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, अब कौन कौन से बचे, रोटेशनल, पीरियोडिक और ऑसिलेट। अब ये हमें सीखना है कि इन मोशंस को कैसे लेंगे, ठीक है। इनमें देखो सबसे मेन आपको लिए क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनके एग्जांपल्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि जो मोशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मॉस्किटो वाला एग्जांपल दे दिया या बर्ड का एग्जांपल दे दिया, तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि वो मोशन किसके अंदर काउंट किया जा रहा है, अर्थ किसके अराउंड मूव कर रही है, सैटेलाइट कैसे मूव करता है, तो छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, रोटेशन मोशन। तो देखिएगा